नमस्कार दोस्तों, आज मैं झांसी रेलवे स्टेशन पे हूँ। आप पीछे से देख सकते हैं कि ये झांसी का रेलवे स्टेशन है और आज हम लोग ये कोलियों का आश्रय स्थल है। कोलियों का एक तरह से शेड है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे रहने वाले सारे कोली रुकते हैं, खाना खाते हैं, आराम करते हैं। हमारा मन किया कि क्यों ना आज हम कोलियों की समस्याओं को जानें कि क्या क्या है इनके बारे में। कहा जाता है जैसा कि केंद्र सरकार ने योजना चलाई कि इनको ग्रुप डी में भर्ती करके इनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। तो क्या हुआ उस योजना का? आज भी कोली हैं तो उनको किस तरह की परेशानियां हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं, और हमने सोचा कि चलो आज हम इस चीज़ को जानते हैं, देखते हैं। तो आज मैं यहाँ आया हूँ और अब मेरे साथ काफ़ी कोली हैं। अभी हम लोग बात करेंगे उनसे। तो चलते हैं अंदर हम लोग और आज इन सारे कोलियों से बात करते हैं, इनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं कि लॉकडाउन में क्या क्या समस्याएं इनके साथ आई। आप लगभग कितने दिनों से यहाँ हम लोगों करीब तकरीबन 10 साल लगी हो। इससे पहले हमारे फादर भी कर चुके हैं, हमारे दादा भी कर चुके हैं। लेकिन जो स्थिति इस वक्त आज हम लोगों के सामने संकट आया, वो संकट शायद ही किसी सेक्टर में इतना बड़ा आया हो, क्योंकि और लोगों को तो संस्था के द्वारा मददें या ठेकेदार द्वारा या कंपनी के द्वारा उनको कुछ ना कुछ सहायता मिलती रही। हम लोगों क्या ये जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से जब से ट्रेन चली, तब से कुली का कोई धरा धोनी नहीं रहा, कुली का कोई माई बाप नहीं रहा। क्योंकि जब केंद्र सरकार, हम लोग राज्य सरकार में जब जाते हैं तो कहते हैं कि आप, जब हम लोग राज्य सरकार के पास जाते हैं कोई मुआवजा मांगने के लिए, कोई सहायता मांगने के लिए, तो वो ये कहते हैं कि आप केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, उनके कर्मचारी हैं। और केंद्र सरकार से हम लोग गुहार लगाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आपका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई आप हमारे कर्मचारी नहीं हो, आप तो मजदूरी करते हैं, आप हमने आपको लाइसेंस दिया, आप काम करते हैं, आप चाहिए मेहनत करिए अपना। अब आपका नहीं चल रहा है वो आप देखें। अब सवाल ये आता है कि हम समाज की नज़र में, नेता, हमारे जो नेता प्रतिनिधि हैं उनकी नज़र में हम लोगों का ये है कि हमारा, तब भी हम लोग अपनी बात रखते हैं तो वो कहते हैं कि आप रेडियो संपर्क से वहाँ पे आप संपर्क करें। कोरोना काल में हमारे पास गांव से भी लोग आसपास से आते हैं, शहर से भी आते हैं। ये कंडीशन है हम लोगों की कि हम लोगों को रोज़गार टोटल बंद था। ट्रेन जरूर चल रही थी, सरकार की आप चालाकी देखिए कि ट्रेन चल रही थी, लेकिन यात्री हमसे सामान्य दोबारा आता, हमसे पूछ रहा था कि आप भैया कोरोना चल रहा है, आप दूर रहिए, आपसे हमें सामान्य दोबारा, आपकी जांच हुई नहीं, तमाम बातें हम लोगों ने झेली। बहुत हम लोगों को अपमान भी झेलना पड़ा इस दौरान, लेकिन सरकार ने ना कोई हमें मदद दी। किस तरह का अपमान जैसे झेलना पड़ा? क्या इस तरीके का अपमान झेलना पड़ा कि भैया आप लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहते हैं और आप लोग छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, आप लोग क्या मालूम फॉलो करते हैं, करते घर पे क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें यात्रियों ने कही कि भैया भैया आप दूर रहो, हमसे दूर रहो। जैसे कि हम कोई समझ लीजिए जैसे कि बहुत छोटे और सभी लोग अछूत लोग हों, हम लोग इस तरह का व्यवहार किया गया है। तो ये हम लोगों के साथ डबल रहा। एक तो हम लोगों के पास धंधा पानी खत्म हो गया, हमारा रोजगार खत्म हो गया, और हम लोगों को दूसरे तरीके से हमारी जो हम लोगों को मिलना चाहिए था वो कुछ नहीं मिला। और रेल मंत्री द्वारा हम लोगों ने तमाम मांगे उठाई, अपने संबंधित अधिकारियों से भी कहा कि हम लोगों को कुछ व्यवस्था बनाएं, आप कुछ सहायता दें। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नियम नहीं है कि हम आपको सहायता दें। आमदनी लगभग कितनी गिरी होगी? आमदनी पहले कितनी होती थी और इस दौरान? समझ लीजिए आमदनी तो आप ये मान के चलें कि जीरो पे आ गया था हम लोगों का मामला।
क्योंकि कई कुलियों की बोनियाँ होने, कोई 50, कोई 25, कोई 50 रुपए कमा के लोग गए, क्योंकि सवारी नहीं आएगी, जाहिर यात्री नहीं आएगा तो हमारा कोई काम नहीं हो। जो यात्री आ भी रहा है तो वो इतनी दूरी बनाए हमसे कि वो हमें देख करके समझ लो ऐसे फटकार रहा है, अरे भाई दूर रहो, जैसे कि कोई मानव बम हो, फट जाएंगे तो मर जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी हुआ आप लोगों में से कुछ ने दूसरा काम शुरू कर दिया? ये पल्लेदारी कर रहे हैं। क्या नाम? पतंजलि में। तो क्या यहाँ काम ठीक नहीं चल रहा? वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। वो भी नहीं, मैं तो आज आ गया हूँ, सब भाइयों से मिलने के लिए आ गया। मैं तो अपनी पतंजलि में मैं पल्लेदारी कर रहा हूँ। तो अच्छा, जब ये कोरोना नहीं था तब यहाँ कमाई ठीक होती थी? कमाई नहीं होती थी, कोरोना में चल जाता लोग तो 100-150 रुपये मिलते थे, मतलब में कहाँ गुजारा हो, इसलिए मैंने तो पल्लेदारी चालू कर दी। और भी आप लोगों ने थोड़ा आदत ले लो, और लोगों ने बहुत लोगों ने थोड़ा किया है काम, और लोगों ने मजदूरी कर रहा है कुछ। और आपके चैनल के माध्यम से हम रेल मंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि कोरोना तो पूरी दुनिया में है, उससे पूरी दुनिया पीड़ित है, लेकिन हमारे बारे में नहीं सोचा गया। तो हम यही कहेंगे कि रेल मंत्री जी, कुली आपकी चूक से मर जाएंगे और कोरोना से बाद में मरेंगे, पहले भूख से मर जाएंगे। आज हमारे पास ये कंडीशन नहीं है कि हम एक आज कमा रहे हैं, कल की व्यवस्था नहीं है कि हम कल अपना घर चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। और जब भी स्टेशन पे आते इस उम्मीद से कि हमसे यात्री 150 हम कमा के जाएंगे यात्री से और अपना घर चलाएंगे, लेकिन समझ लीजिए इस तरह का हम लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है कि कहीं कोई सुनवाई नहीं है। राज्य सरकार ने ज़रूर हम लोगों को कुछ लोगों को 1000 रुपये की सहायता दी थी पिछले साल, वो भी समझ लीजिए हमारे 10% लोगों को मिल पाई थी। किसी कारण उन्होंने कहा कि भाई आप लोग हमारे, फिर हम लोग गए वहाँ कहा कि आप राज्य सरकार के कर्मचारियों में नहीं आते, तमाम बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि कुलियों के बारे में कोई ठोस रणनीति बननी चाहिए। कुलियों का कोई इस वक्त में ना कच्ची लेबर में है, ना पक्की लेबर में कोई नहीं है, ना हमारा कहीं रजिस्ट्रेशन है, ना कहीं कोई सहायता है, रेलवे ने कुछ मदद नहीं, कोई मदद, रेलवे की कोई मदद नहीं। अच्छा, जो कहा जा रहा है कि कुलियों को सरकारी कर्मचारी बना दिया गया, उसकी क्या सच्चाई है वो बताएं जरा सा। नहीं, 2008 में लालू जी जब रेल मंत्री थे तब उनको गैंगमैन में ले लिया गया था, और जब से ही हम लोग भर्ती में आए, अब यहाँ ये समस्या आती है कि हम लोगों के आने के बाद काम कम, उस वक्त काम था जब लालू के टाइम पे कुली जब थे तो उस वक्त काम था स्टेशनों पे। आज काम नहीं है क्योंकि व्हील वगैरह जो चक्कों में और लिफ्ट चली गई और तमाम और एक्सीडेंट वगैरह लग गए, उससे तो हम लोग समय बर्बाद हो गए। रेल मंत्री जब ये कहा जाता है, हमने एक दो बार लेटर के माध्यम से बात की तो उनका जवाब यही आता कि आपका अनुभव ठीक नहीं रहा और आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, आपका काम है स्टेशनों पर और आपके लिए हम योजना बना रहे हैं। योजना बनाई थी उन्होंने, एक ट्रॉली दी थी हम लोगों को, पाइप, हल्की पाइप की, और उस ट्रॉली से क्या करेंगे जब यात्री नहीं आएगा, हम सामान नहीं उठाएगा, उस ट्रॉली का क्या करेंगे? वो कह रहे हैं हम आपको रूम देंगे बना करके, आपको हम आरओ लगाएंगे, आपको हम टीवी लगाएंगे, आपके पलंग डालेंगे उसमें। तो हम लोग जब भूखे पेट उस पलंग पे नींद कैसे आएगी हमें? हमने उनसे कहा कि हमें आरओ नहीं चाहिए, हमें रूम नहीं चाहिए, हमें पलंग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रोजगार चाहिए, हमारा घर रोजगार से चल सके। बस ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है और रेल मंत्री जी इसको नहीं समझ रहे। जब भी उनको बोलते हैं वो यही कहते हैं हम आपकी कल्याणी योजनाएं चला रहे हैं आपके लिए, भविष्य में हम आपको ट्रॉली देंगे, सर पे बोझ रखना पड़ेगा आपको हम रूम देंगे, आपको हम आरओ लगा देंगे, आप तमाम चीज़ें टीवी लगा देंगे। तो मैं समझता हूँ ये सब, इनसे हमारा घर चलने वाला नहीं है। हमारा घर चलेगा, हमें रोजगार दिया जाए। हमने मांग रखी थी कि हमें जिस तरीके से रेल मंत्री जी ने लालू प्रसाद यादव जी ने 2008 में कुलियों को ग्रुप दी थी, हम लोगों को भी नौकरी दे जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित। तो वो ग्रुप डी में तो भर्ती हुई थी ना उस समय? उस वक्त अब का उसके बाद कहाँ हुई? उसके बाद से भर्ती की ही नहीं, मतलब उसके बाद से जितने कुली, ये हमारे कुली भाई पंडित जी, हमारे मनीष पांडे जी, ये बीएड करे हुए हैं। बीएड किए हुए जी। हैं? अच्छा, बताइए आप जरा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार पांडे। अच्छा, आपने बीएड किया हुआ है और यहाँ से कब से वो कर रहे हैं? 2011 से। तो कैसे, मतलब आर्थिक तंगी और उसकी वजह से, क्योंकि इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर आपको जनरल कास्ट की हमारी टीईटी भी पास करा था तो ये हटा दीजिए मास्क। 3-4 नंबर से टीईटी क्रॉस नहीं कर पाए। हाँ, तो उसके बाद से फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, 3-4 नंबर कम रह गए और जो हमसे कम नंबर के थे रिजर्वेशन वाले वो सारे असिस्टेंट टीचर बन गए। नहीं दे पाए, घर तो चला नहीं है, हाँ, तो सही। करनी है, तो यहाँ आ गए। अब कहने को तो सब लोग कहते हैं काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन छोटा बड़ा तो काम होता है। ये तो निश्चित समझ के चलिए आप। इसी वजह से बहुत सी रिश्तेदारी में भी जाना छोड़ दिया, जाते ही नहीं। पूछता कोई क्या करते, कुली का काम करते। नहीं, काम कोई बुरा नहीं होता, कोई कह देते सब, लेकिन कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता हम लोगों को। कहीं भी जाओ, रेलवे कर्मचारी भी है तो वो भी हम लोगों को झिड़की दे देते, जानते नहीं हो, 11 ऑफिस में जानते नहीं हो, फलाने हैं,
फ्री में भी कभी कभी करवाते, पैसे भी कम मिलते, तो हर प्रकार से उत्पीड़न ही है। और दूसरा, अभी जब कोरोना चल रहा था तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कुछ फ्रंट लाइन वर्कर बना दिए थे कि यदि उनकी डेथ हो जाएगी तो उनको कंपेंसेशन मिलेगा फलाना। तो हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर नहीं थे क्या? हम तो, और हमें तो ये भी नहीं मालूम कि अफेक्टेड है कोरोना से कि नहीं। हम तो इनका सामान ढो रहे हैं, व्हीलचेयर पे ले जा रहे पेशेंट को, कोरोना है नहीं है। तो फ्रंट लाइन वर्कर तो हम लोग हैं, हम तो सब चीज़ें चाहिए। डॉक्टर लोग तो जो पीपी के पहने, दस्ताने पहने, ग्लव्स पहने, हम तो बिना कुछ सुरक्षा इक्विपमेंट के सबके काम कर रहे हैं। यदि कोई भगवान ना करता, कोई कुली मर जाता तो क्या मिलता उसको? कोई नहीं। हमें फ्रंट लाइन वर्कर नहीं है, हम तो सबसे फ्रंट में हैंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं होती। कोई कंपेंसेशन नहीं, कोई काम नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कोई आर्थिक सहायता। और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दूरी बनाओ, घरों में रहो, मास्क लगाओ। भैया हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? हमें तो आना पड़ेगा ना। तो मोदी जी ने क्या दी, आत्मनिर्भर बनो। तो कोई तो मुसाफिर तो बोलता हम लोग तो आत्मनिर्भर बन गए, तुमसे क्यों तुम्हारे सामने मोदी जी कह आत्मनिर्भर बनो। हमारा क्या होगा? जब आत्मनिर्भर हमने बना ही दिया सबको, तो हम लोगों को घर बैठे या फिर हम लोग अपने बीवी बच्चों को जो है देर देते, क्या करें हम लोग? रहे कोई सब्जी वगैरह का भी अनुभव नहीं है या किसी और काम को करे, मजदूरी भी नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पहले से ही लोगों की सेटिंग का काम होता है कि मिस्त्री से लेबर करे। तो हम लोगों का तो कोई दूसरा काम भी नहीं है। अब दूसरी, जैसे यदि कोई काम भी करें हम लोग, तो मार्केट भी तो होना चाहिए उस चीज़ का। हम कुछ चीज़ लेके बेचें तो कहाँ बेचेंगे? दुकान चाहिए। अब दुकान हमें मिलेगी नहीं, किराए की दुकान में काम शुरू भी करेंगे तो कल जो आप ही की दुकान है ठीक है, आप खाली कर दो। अब हम वो सामान लेके कहाँ जाएंगे? सड़क के किनारे बेचेंगे तो पुलिस वाला आके हट, चलो हटो, फलाना हटो, फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या करें? काम भी तो नहीं, इसी वजह से कुली की जिंदगी मैं समझता हूँ सबसे बदतर जिंदगी है इस वक्त में। कुली की जिंदगी जो उन्होंने, सरकार ने इतनी बदतर कर दी कि हम लोगों को, आप ये मानिए कि हमारे परिवार को चलाने के लिए हमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, हम लोग जानते हैं। समाज भी हमें हकारत से देखता, बुरी निगाह से देखता। यहाँ आने के बाद भी हम दिन भर बैठे रहते हैं, संघर्ष करते हैं और हमें, हमारे हाथ में 150 रुपये आते हैं। अब आप बताइए, अब हम क्या करें? इसलिए हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोगों को रेलवे में जो है ग्रुप डी के पद पे हम लोगों को लिया जाए, जिससे कि हमारे बच्चों को हम बेहतर भविष्य दे पाएँ, उन्हें पढ़ा पाएँ और उन्हें समाज में एक सम्मान देना पाएँ। यही आप, जैसे दूसरे दिन आते, आज का दिन कट गया, अब कल फिर आएंगे, फिर ABCD शुरू करो, जितना कमाए 10 कमाए 100 कमाए 50 कमाए, मतलब जो जिस दिन कमा लिया वो उसी दिन के लिए नहीं होता, दूसरे दिन शुरू होता तो फिर वही दिमाग में लगता, अब जाने आज मजदूरी मिलती नहीं मिलती, काम मिलता नहीं मिलता, उसी जद्दोजहद आशा से आ रहा है कि आज नहीं तो कल नहीं तो कुछ होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो कोई मिलती नहीं। बस आप लोगों के, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए। और हमारा यही कहना है कि रेल मंत्री जितनी भी योजनाएं बना रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। हमें नहीं चाहिए आपकी सुविधाओं से हमारा घर नहीं चलने वाला। हमारा घर चलेगा हमारी उस रकम से जिससे हम अपना परिवार चला पाएंगे। वो यही तरीका है कि हमें जो है रेलवे में ले लिया जाए। और हम लोग मेहनती लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया जानती है। हमारे हवाले लोग लाखों करोड़ों के बैग अपने सामान, अपने लगेज छोड़ जाते हैं। उन्हें मालूम है कुली जो है बेईमान नहीं होता। और कुली हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्र में चले आओ, कभी किसी कुली कोई चोर नहीं कह सकता कि ये चोर व्यक्ति है। तो ईमानदार लोगों के, देश के प्रधानमंत्री हमारे ईमानदार है, तो हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि हमारी व्यवस्था क्या है। हमें ये नहीं कह रहे कि आप हमें जो है बहुत बड़े पद पे हम लोगों को चाहिए, हमको 11 और TC नहीं बनना। हमें तो भाई छोटा मोटा काम मिल जाए जिससे हम अपना घर चला सकें। और सरकार ये दे सकती है, रेलवे में जगहें खाली है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लड़के आए हैं, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लड़के हैं और पैदल सब नौजवान लड़के हैं। उन्हें अगर ले लिया जाएगा तो हम लोगों के लिए भविष्य बहुत अच्छा कट जाएगा। वरना हम लोगों की ज़िंदगी इस वक्त में बहुत ज़िंदगी जहन्नुम बनी हुई है। और रेलवे की इंक्वायरी का आधे से ज़्यादा काम हम लोग कोई भाई करते हैं। इसकी सलाह तो अभी अनुभव लेना हो तो आप अभी चले जाइए इंक्वायरी में, आपसे को बताएंगे नहीं कौन सी गाड़ी कहाँ आएगी, PNR है जे है। हम लोग तो अपने एंड्रॉइड मोबाइल लेंगे तो उनका PNR भी चेक कर देते, ट्रेन कहाँ आएगी कैसा सब कुछ फ्री में। कोई तनख्वाह मिल रही उसके बाद भी नहीं कोई, हम लोग फिर भी सबकी मदद कर दें। भैया जो तुम्हारी यहाँ आएगी, जो PNR नंबर है, जो गाड़ी है, दीजिए। आधे से ज़्यादा इंक्वायरी काम पुलिस करती समझिए, जितना अनुभव पुलिस को है, जो उनको नहीं होगा अभी वो हम लोगों को है। हमसे कुछ सरकारी कर्मचारी पूछते भैया फला ट्रेन कहाँ आई, हमसे रेलवे के कर्मचारी ले रहे हैं। तो हम लोगों का अनुभव, हम लोगों की ईमानदारी, हम लोगों की अच्छाई, हम लोगों की पब्लिक के साथ डीलिंग, सारी चीज़ें हम लोगों के लिए हैं। तो उससे कम से कम हमारे बारे में सोचा जाए, बस यही हम लोगों की गुजारिश है। बहुत पक गए हम लोग भाई साहब 2010 के बाद जब आए थे, इसी उम्मीद में आए थे कि हम लोगों को चलो कम से कम घर चला लेंगे अपना, और हमारा सम्मान भी समाज में नहीं बचा और हमारे पास पैसा भी नहीं बचा। जो लॉकडाउन में थोड़ा बहुत हम लोगों ने कर्ज लेकर के चला लिया था, इस बार तो वो भी हम लोग कुछ नहीं कमा पाए। अब
बहुत आधे से ज़्यादा लोग यहाँ जो है कर्ज लिए हैं यहाँ पे। और हम लोगों के साथ हमारा काम ऐसा है कि हम लोन भी नहीं ले सकते भाई, हमारा कोई ऐसा काम थोड़ी है कि हम लोन अप्लाई करें लोन के लिए खुली हो नहीं, आपको कोई इसका काम तो है नहीं आपको कुछ। हम लोग तो ना सरकार से लोन ले सकते हैं, ना ही हमें कोई कर्ज दे देता कि चलो भाई हमें कर्ज मिल जाए, आपने कुछ दिनों के लिए समस्या दूर कर लें। यही समस्या है हम लोगों के साथ। ये गांव से भी कुछ लोग आते 25 मिनट, मान लीजिए जी आप अपने किराए से आए, बस से आए, इनको कम से कम 150 खर्चा करके वहाँ से आएंगे बड़े गांव से, पार्लर से, उसके बाद जो है यहाँ से अगर बोनी बिना बोनी के जाएंगे तो आप बताइए क्या हाल होगा। बच्चों को आस होती है पापा आएंगे हमारे लिए कुछ लेकर के आएंगे। और पढ़ाई के मामले में भी हमें रेलवे ने कहा था कि हम आपको पढ़ाई के लिए स्कूल देंगे। अब स्कूल तो आप दोगे आपका, अब ये पार्लर में रहते हैं अपने बच्चों को यहाँ पे आकर के कैसे, चित्रा के पास एक बना हुआ है सरकारी स्कूल रेलवे का जो संस्था चलाती है रेलवे की, अब वो कैसे लेके आएंगे बच्चे को, भैया कैसे पढ़ेगा बच्चा, छोटा बच्चा कैसे आएगा। स्वास्थ्य के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ मेडिकल कार्ड है, उसमें भी ना आनाकानी करता अधिकारी, बोलिए दूर रखो भाई, तुम्हारा भर्ती करने का नहीं है, चलिए आप दवा ली जाएगी, आप डिलीवरी वगैरह तमाम चीज़ें होती है, हम लोगों को कुछ नहीं होता। अधिकारी ऐसे बिहेव करते, आप कर्मचारी थोड़ी हो हमारे, आप तो काम पर उठ जाओ। अगर हम कहीं किसी कंपनी में होते तो कम से कम उस मालिक का कम से कम हमारे लिए उसको होता कि यहाँ तो कोई मालिक भी नहीं है। तो हम लोगों को बस यही आप लोगों के माध्यम से यही कहना, आपके चैनल के माध्यम से, कि दर्द बहुत है हम लोगों का, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। कि गम के घर में कैद हैं, बेघर नहीं है हम। अधिकारियों से मेरा कहना है कि गम के घर में कैद हैं, बेघर नहीं है हम, ठोकर न लगाइए पत्थर नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बात को सरकार तक जरूर पहुँचाएंगे। जरूर, ठीक, ओके।